स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए फिर एक नया सेट लेकर आए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपका स्टेट का। स्टेट जो 50 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट पूछा जाता है सभी टीचरों के लिए, तो उसके लिए आपको इसमें बेहतर करना होगा ताकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इसमें से अगर आप अच्छा करते हैं और सब्जेक्ट बार बार हम बता रहे हैं कि इसमें 40 नंबर आपका लाना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। अगर आप 40 नंबर ले लाते हैं तो आप उधर 50 नंबर लाते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट जो है, चाहे वो जूलॉजी हो या इंग्लिश ऑनर्स हो या फिर कोई भी ऑनर्स से आप किए हैं बीएड, तो आपका 90 नंबर यहाँ पर आ जाता है। 90 नंबर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि बालक के समाजीकरण में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। परिवार के बाद शिक्षा की वह माध्यम है जिसके द्वारा बालक अपने समाज में उन्नति करता है, संपन्नता लाता है, परिवर्तन करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है आपका शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया वही माना जाता है जब एक शिक्षक के साथ जो विद्यार्थी है वो बातचीत अच्छी तरह से करे, जो अपनी समस्या है उसको टीचर को बताए ताकि टीचर को समझ में आए और उसका वो समाधान करे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कह रहा है कि कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। आप कक्षा को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाएं और उसको अच्छी तरह से देख रेख करें, अनुरक्षित करें, तो आपको ऑप्शन चुनना है। तो छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। आप जो भी कार्यक्रम बनाएं जिसमें छात्रों की रुचि हो उसके अनुसार वह कार्य किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, ब्लूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके माध्यम से हुआ था? ब्लूम माध्यम से। इनमें कहा गया था कि आलोचनात्मक सोच, समस्या और समाधान यह ज्ञान के आधार बनाने जैसा बौद्धिक कौशल पर केंद्रित होता है। ब्लूम ने कहा था कि अगर इसको वर्गीकरण करके हम इसका उपयोग करते हैं तो शिक्षक लक्ष्य निचले स्तर से संज्ञानात्मक कौशल का निर्माण करने में अपने छात्रों को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, बच्चे के मन में कुछ अवधारणाएं बन रहे हैं, उसके मस्तिष्क में अवधारणाएं बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सिखाने का अवसर उपलब्ध कराए। किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाए ताकि वो सीख जाए, कौन सी ऐसी शैली अपनाए जिससे वह तुरंत सीख जाए, यह एक शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्था हो सकती है जिसका नाम है, तो उसको कहा जाता है डिसकैलकुलेटिया। देखिए, पढ़ने लिखने में दिक्कत रहता है तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर उसे हिसाब किताब, मैथ में उसको कैलकुलेट करने में बच्चे को परेशानी आ रहा है तो इसका मतलब वो समस्या से ग्रसित है, उसको उसी को कहा जाता है डिसकैलकुलेटिया। डिसकैलकुलेलिया कहा जाता है, डिसकैलकुलेटिया भी कहीं कहीं लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां नंबर कह रहा है आपका व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कक्षा ले रहे हैं आप और कुछ है जो अशांति उत्पन्न हो गया कक्षा में, तो आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। और जैसे ही आप शांत होंगे बच्चे भी आपको और देखना शुरू कर देगा और वो भी शांत हो जाएगा। ये नहीं है कि कक्षा छोड़ के भाग जाना चाहिए, गलत लिया हुआ है। आशातीत फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। कक्षा में जो भी हो रहा है उसका चिंता नहीं करना चाहिए। एक भी गलत दिया हुआ है तो आपका ठोस आंसर आपका ए सही है।
9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये प्रतिबिंबित होते हैं संज्ञानात्मक गुण के कारण। बौद्धिक कौशल आपको अंदर कब विकसित होगा, जब आप सीखेंगे, संज्ञान लेंगे, है ना। इस प्रकार से संज्ञान में किसी बातों को अगर गहराई से जानना या समझना होता है तो संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों को समान होता है, और उस स्थिति में संज्ञानात्मक विकास के अर्थ अगर पूछा जाए तो बच्चों को सीखने और सूचना एकत्रित करने का एक तरीका है जिसे संज्ञानात्मक श्रेणी में रखा गया है। 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर में। 10 नंबर में चलते हैं लेकर आपको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यह है आपका आत्मसात करना। आत्मसात करना का मतलब जो आपने सीखा उसके अगर अंदर आप समेट लेते हैं, याददाश्त कर लेते हैं, तो उसी को आत्मसात कहते हैं, और वह हमेशा जीवन में प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ आप सीखते हैं उसको अंदर आप ग्रहण कर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है आत्मसात। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है डैश देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष स्थान है। तो शीर्ष स्थान होता है, देखिए वही कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली में नियोजित और समन्वित, आपको जो नियोजित किया जाता है या समन्वित विकास में शामिल किया जाता है वो शीर्ष संस्था कौन है। तो आपको किया जाता है NCTE के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसी के माध्यम से आप नियोजित होते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर में गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है। यह शिक्षण बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। शिक्षण बल किस पर होगा, जब सभी विद्यार्थी हो जो सक्रिय रूप से भागीदार करें, क्लास में आए, तभी गतिविधि चलेगा और शिक्षण को बल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। NIEPA का मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है शैक्षणिक योजना एवं प्रकाशन से। NI का अगर फुल फॉर्म पूछे तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो उच्चतम स्तर माना जाता है मूल्यांकन का। देखिए इसके बारे में भी सीख लीजिए, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे ऊंचा स्तर का पूछेगा तो होता है मूल्यांकन, ठीक। मूल्यांकन के बाद होता है संश्लेषण, यानी उससे नीचे होता है, और संश्लेषण के बाद होता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद फिर होता है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद होता है फिर बोध, और बोध सबसे निचले स्तर का होता है ज्ञान। तो अगर आपको पूछे कि ज्ञान से लेकर संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन की ओर कोई बच्चा बढ़ रहा है तो इसमें इसका अर्थ निकलता है कि बच्चा उच्च कौशल की ओर अग्रसर हो रहा है, सीख रहा है। लेकिन वही मूल्यांकन से अगर ज्ञान की ओर जाए तो वह नीचे जा रहा है, नहीं सीख रहा है। इसका यही अर्थ होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि शिक्षक प्रायः छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि क्या पाते हैं, तो 15 का हो जाएगा प्रेरणा का अभाव। अगर प्रेरणा के अभाव रहेगा बच्चों में तो वह सीखने की समस्या को विश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण हेतु मानसिक उन्मूलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका समस्या समाधान के हेतु किया जाता है, मानसिक उन्मूलन। अगला निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो यह अक्षमता उत्पन्न होता है शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण। अगर शिक्षक बढ़िया नहीं गया, क्लास में गप्पे लड़ा रहा है तो शिक्षण प्रभावित होगा, अच्छी शिक्षण नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में कह रहा है 18 नंबर बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी, पहले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। शिक्षक है जो इस विधि से है जो बालक के आंतरिक प्रेरणा को समझ सकता है, उसकी जटिलताओं को समझ सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है। तो ये प्रतिबिंबित होता है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र को।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। तो अधिगम का परिणाम कह सकते हैं हम कौशल को। अगर आप सीखे कुछ और आपके अंदर कौशल आ गया तो इसका परिणाम होता है यही सीखा गया कौशल कहलाता है। मतलब जो आप प्रशिक्षण लेते हैं सीखे गए कार्य को, तो वही परिणाम क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना। सीखना का परिणाम क्या है, कौशल आना। साथ साथ परिपक्वता भी उसके अंदर भी आता है, लेकिन यह ठोस आंसर होता है कौशल। कौशल के माध्यम से अभी कहीं में अगर जॉब सरकारी नहीं मिली तो अगर आपके पास कौशल है तो कहीं भी आप काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है गहन सोच। आपके अंदर अगर गहन सोच है तो आप सूचना का निर्धारण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था, परिणाम पूछ रहा है। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित था वह राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 1986 से संबंधित था। इसमें हुआ था क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 ईस्वी भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। देखिए यह नीति आया था 1986 में, लेकिन लागू किया गया 1 साल बाद 1987 में सरकार के द्वारा लागू किया गया था। यह एक योजना थी जिसे राजीव गांधी के शासनकाल में लाया गया था 1986 ईस्वी। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति द्वारा इसे फिर उत्पादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23वें नंबर में। अनुकरणीय शिक्षण विधि को माना जाता है तो उसे कहा जाता है नाटकीय प्रविधि। अनुकरणीय प्रविधि में सामाजिक कौशल और प्रशिक्षण भी कहा जाता है। मतलब इसका एक दूसरा नाम है अनुकरणीय शिक्षण या अनुकरणीय सामाजिक कौशल को प्रशिक्षण भी कहा जाता है। जैसे टीचर कोई नए हैं, सेलेक्ट हुए हैं तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है। मतलब लिंग विकसित हो जाता है, बालकों में किस अवस्था की बात कर रहा है, तो ये बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में लिंग का संप्रदाय विकसित होने के बाद बाल्यावस्था में बालक सामाजिक विकास सर्वाधिक होता जाता है और इस अवस्था में बालक कई सामाजिक परिवर्तन करते हैं और करते आते हैं। जैसे सहयोग की भावना उसमें विकसित हो जाता है, दूसरों से स्नेह की भावना विकसित हो जाता है और छोटे समूह में खेलना भी विकसित हो जाता है, आदतों का निर्माण हो जाता है, ये सभी हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका अवधारणाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, निर्णय लेने का कौशल, ये सभी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों को भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो प्रभावी होता है व्यक्तिगत गठन के भी और कक्षा शिक्षण का भी और फिर अनुशासन, ये सभी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्यार्थियों के भावनात्मक समायोजन में सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद योजना बनाना होता है। नेक्स्ट, दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, यह बोला जाता है। तो 28 का आपका हो गया, सी हो जाएगा, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है यहाँ से आपका है जो रीजनिंग आ गया है और मैथ रहेगा, तो देख लीजिए यहाँ। देखिए इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें करना है क्या आपको, 8 को 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 24 हो गया। 24 को 2 से भागा दे दिए तो 12 हो गया। 12 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 को फिर 2 से भागा देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को 3 से गुना करेंगे तो 18 3 54 हो जाता है। यहाँ इसमें कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लुप्त संख्या फिर दिया गया है। 28 को क्या करना है आपको, 28 में यहाँ से देखिए अल्टरनेट जोड़िए, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। फिर 31 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या कितना आ गया, 34 आ जाएगा, तो यहाँ 34 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्योंकि आपका रीजनिंग या मैथ मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेगा।
चलिए 32 नंबर में लुप्त संख्या फिर आ गया है आपका। देखिए इसमें क्या करना है, 1 3 4 ये जोड़ दिए सबको तो 8 हो गया। फिर 8 यहाँ से एक छोड़ दीजिए, फिर 3 4 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 15 8 4 जोड़ दीजिएगा तो फिर 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 27 15 8 जोड़िएगा तो फिर आपका 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर आया कल वाला क्वेश्चन ही है, इस टाइप का आया था क्वेश्चन। कह रहा है किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां स्थान है, यानी मान लिया जाए कि इधर से आप चल रहे हैं, इधर से आपका 11वां स्थान है, तो बताइए कितने पंक्ति में है। किसी भी छोर से, इधर से भी चले, मान लिया इधर से चले तो 11वां स्थान, इधर से भी चले तो आपका स्थान जो है 11वां स्थान है। तो कह रहा है इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो दोनों जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, 22 में एक घटाइएगा तो 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का 33 का सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर में हम लोग चलते हैं। 34 नंबर में कह रहा है कि देखिए इधर से बाईं ओर से 18वें नंबर, बाईं ओर से कह रहा है तो बाईं ले लीजिए, बाईं ओर से 18वें नंबर, और फिर बाईं ओर से कह रहा है कि 10वें नंबर। जब बाईं बाईं 2 बार रहे तो घटा देना है, तो 18 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 कितने नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 8 आता है, तो सी हो जाएगा इसमें। इसको देखिए क्या है, 8 है, 8 और ई 5 होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तब 13 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको जोड़िएगा 73 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आप कितना ला सकते हैं, ये ला सकते हैं 34 आ जाएगा आपका, 35 का भी हो जाएगा। 36 नंबर में चलिए देखिए, ड्रिल को इस टाइप की संख्या में लिख दिया है, तो कैमल को पुट में क्या लिखेगा, डी में देखिए इसमें क्या किया है, 2 जोड़ दिया है तो 6 हो गया। R 18 होता है तो इसमें 2 जोड़ दिया 20 होता है। L 12 होता है तो उसमें जोड़ दिया 2 तो 14 हो गया। A होता है 1, इसमें 2 जोड़ दिया तो 3 हो गया। 12 होता है L में 2 जोड़ दिया तो फिर 14 हो गया। उसी प्रकार से C में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग जोड़ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ S है, S T U V, यहाँ पर V हो जाएगा। फिर है C में 2 जोड़ दिया 5 में 2 जोड़ा 7 में जोड़ा 2 9 होता है I। फिर उसे D में जोड़ दिए 2 6 2 8 2 10, यहाँ J हो जाएगा। VIJ कहाँ है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर में देखिए, मदर को पुट में लिखा जाता है इस प्रकार से, तो उसी भाषा को आंसर में पुट कैसे लिखेंगे, तो इसको क्रॉस करके आपको बनाना होगा। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग खुद बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन इसका दिया जाएगा, मतलब देखो M, इसको लिख लीजिएगा, इसको नीचे लिख लीजिएगा, और इस टाइप का देखिए पहले O लिखा फिर M लिखा, देखो यहाँ है ना, उसी प्रकार से इसको करेंगे तो आपका आंसर ये निकल के चला आएगा। चलिए देखिए 39 नंबर में, चलिए 39 नंबर कर रहा है। फिर 8वां पद कौन सा होता है, तो देखिए 6 दूना 12 तिया नहीं 2 तिया 6 होता है, यानी 3 से गुना किया, और फिर 6 को 3 से गुना किया 18, फिर 3 से गुना किया तो 54, फिर 3 से गुना किया 8वां पद। देखिए कितना पद है, 1 2 3 4 पद है, तो 5 6 7 8। फिर यहाँ से 54 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ आएगा, फिर उसको जो आया उसको 3 से गुना करेंगे, यहाँ आया, फिर 3 से गुना करेंगे, यहाँ आया, फिर 3 से गुना करेंगे, तो आपका 8वां निकल के चला आएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कर लेंगे। चलिए 39 छात्रों की कक्षा में नितिन का स्थान शीर्ष से 18वां नंबर पर है। टोटल कक्षा में 49 छात्र है, और शीर्ष से है जो उसका स्थान जो है इधर से वो 18वां नंबर है ना। शीर्ष होता है ऊपर से, तो कह रहा है नीचे से इधर से उसका स्थान कितना हो। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आवे तो इसमें होता है टोटल, अगर हमको नीचे से निकालना है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, जितना है इसमें घटा दीजिए, 49 को 18 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो आपका 32 आंसर चला आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है जो 20% वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि कितनी पड़ेगी। देखिए त्रिज्या अगर वृद्धि करती है तो चाहे वो व्यास रहे या परिधि रहे उतना ही 20% वृद्धि करेगा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की वृद्धि करता तो फिर ये भी वाला फार्मूला लगाते हैं, 20 + 20 जोड़ 20 × 20/100 करते,
तो आपका फिर आंसर क्षेत्रफल वाला में आता तो अलग हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार वृद्धि करता है, स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए 2 बार इसको करना पड़ेगा। लेकिन परिधि वगैरह में वैसी बात नहीं है, व्यास उतना ही होगा, वृद्धि और परिधि भी उतना ही होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 42 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है, तो इतना किलोमीटर की यात्रा कितने समय पूरा करेगा। एक एक नियम से बना लीजिएगा इसको। 42 का 48 को 2 से भागा दीजिएगा, फिर गुना कर दीजिएगा 252 से, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। 42 का आपका सी हो गया, 10.5 घंटा आ जाएगा इसका। फिर ये वाला मैथ का है, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 43 का। 44 का देख लीजिए, 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, इनमें से 3 कितनी बार आता है। तो देखिए 3 लिखना है आपको, कैसे बनाना है इसको। यहाँ से लिखिए 0 से लेकर 3, तो देखो 0 से लिखेंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 आएगा। फिर 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 आएगा। फिर 13 के बाद 23 आ जाएगा, 23 में 3 है। उसी प्रकार से आप 99 तक करेंगे, तो आपका काउंटिंग करेंगे, उसको गिन लेंगे, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। आपका आंसर 20 हो जाएगा, सी। 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर में चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें है जो बहुत आसान क्वेश्चन है, 25% वृद्धि हो जाएगी। खाद्य तेल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तो एक परिवार खाद्य तेल की खपत में कितनी कमी करे कि उसका कुल खर्च पहले जितना रहता है। देखिए 25% वृद्धि हो गया, तो 25 को ऊपर रखेंगे, है ना। और वृद्धि होता है मतलब कोई भी वैल्यू होता है 100%, तो 25% वृद्धि हो जाएगा तो 125 हो जाएगा, तो 125 यहाँ रखेंगे। और कह रहा है प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, है ना, तो प्रतिशत में कहा तो 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा। 25 चौका 25 25 25 से 5 बार में कट गया, और 5 दूनी 10 यानी 20। 20% आपको खर्चा कम करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 का सी। 46 नंबर में चलते हैं हम लोग। बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए कारा नगर की जनसंख्या 96% इतना होता है, तो नगर की कुल जनसंख्या कितना है, तो 96% का वैल्यू इतना, तो 100% में हो जाएगा, आपका कुल वैल्यू निकल जाएगा। 46 का भी आएगा, निकल करके आप काट लीजिएगा। ये आपका है जो रीजनिंग है जो दिया हुआ है सीटिंग अरेंजमेंट से, आप इसको सीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर बैठा करके आपका आंसर निकलेगा। इसको टाइम बनाने में लग जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया। चलिए देखिए इसमें आप उसी को सेटिंग कर लेंगे बढ़िया से, 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन पूछा नहीं जाता है फिलहाल, अभी पहले पूछा 2020 में पूछा गया था ये, लेकिन अभी ट्रेंड बदल गया है। अभी मैथ और जीके जो है मिला कर देता है, रीजनिंग मिला करके देता है। हो सके दे दे तो आप लोग बनाते रहिएगा रीजनिंग। 47 नंबर में देख लीजिए। 47 का 1 में कह रहा है, ये हो जाएगा इसका भाई। 48 में देख लीजिए बी का व्यवसाय पूछ रहा है, तो इसमें बी हो जाएगा डॉक्टर का। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़े था, तो विवाहित जोड़े था इनमें से कोई नहीं होगा। विवाहित जोड़े उसमें निकल कर आएगा ए डी और बी सी। और 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा योग महिला सदस्यों को दर्शाता है, तो महिला सदस्य जो होगा उसमें ए और सी होगा। तो इस टाइप से आपका 50 क्वेश्चन जो है पूरा हो गया स्टेट का। तो फिर अगले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो फिर हमारे साथ अगर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।